ये बात जो मैं आज तुम लोगों से करने वाला हूँ, ये बात है ज़िम्मेदारी की। ज़िम्मेदारी। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ज़िम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर ये आता है कि तुम अपने घर परिवार का ख्याल रखो, तो एक ज़िम्मेदारी कहलाती है। क्या सपनों का ख्याल रखना, वो भी खुद के, ये एक ज़िम्मेदारी नहीं है? तुम अभी जिस प्रॉब्लम के अंदर फंसे हो, तुम्हें जो लग रहा है कि इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे, तुमसे कह रहा हूँ मैं, तुमसे। सुन रहे हो? तुम्हें जो ये लग रहा है कि कभी निकल ही नहीं पाओगे, तुम पागल हो गए हो क्या? इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन का सामना तुम कर चुके हो, इससे बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना तुम कर चुके हो। न जाने कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम अपना सब कुछ खत्म कर चुके हो, लेकिन लो, दोबारा खड़े हो गए हो। देखो, ढीठ तो तुम हो, और तुम्हारा सपना पूरा करे बिना तुम मानोगे भी नहीं। तुम इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं तुमसे कहने वाला हूँ, उन बातों के दम पर कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले पाओगे, शुरुआत कर पाओगे। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं पूरी जान लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर तुम्हें इस बात का रियलाइज कराने के लिए कि अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी मेरे दोस्त, तुमसे बोल रहा हूँ, 100% पक्का श्योर तुम ही से बात कर रहा हूँ। अब तो तुम पे उंगली भी उठा दी है मैंने कि तुम कामयाबी की सड़क पे चलोगे। अब बस दिक्कत यह है ना कि रोड भी अपन लोगों को ही बनानी पड़ रही है। पहले तक ये था कि थोड़े बहुत कर्मचारी, यानी कि अपने आसपास भाई बंधु, जिनकी उम्मीद पे हम जिंदा थे कि ये लोग तो साथ देंगे ही देंगे, अब तो ये लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने भी फेस करा है, मत लोड लो, मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। बस तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। बस ये समझ लो कि मैं और तुम आपस में बैठकर बात करें, दैट्स इट। 10 बातें बुरी सोचने के बाद अगर तुम घर में अकेले जाकर बैठ जाओ, मेहनत ना करो, ईमानदारी से जो तुमने अपना काम चुना था उसको ना करो, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, उसको सुनो। एटलीस्ट अपने दिमाग के अंदर इन बातों को लेकर के आओ कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक सच्चाई जीवन की। तुम भले इस बात को मानने से इनकार करोगे, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आए हो और अगर अभी भी तुम मेरी बातें सुन रहे हो, तो ये बात तो तय है कि तुम रुकना नहीं चाहते। अभी जो सॉल्यूशन सिचुएशन बनी है, अभी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई है तुम्हारे साथ, उसको फेस करने के लिए बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। उस हिम्मत की हम लोग बात कर लेते हैं। तुमने एक फैसला लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि तुम आगे बढ़ोगे। तुमने एक फैसला लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि तुम नाम कमाओगे। तुमने एक फैसला लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि तुम अपने मम्मी पापा को उनकी डिजर्विंग ज़िंदगी दोगे। इसमें कुछ गलत बात नहीं थी, लेकिन तुमने एक फैसला नहीं लिया कि तुम अपने सपनों की, अपनी गलतियों की, अपने हर उस गलत बात की जिम्मेदारी भी उठाओगे जो तुम करोगे। गलत बात से मेरा साफ तौर पे यही मतलब है कि तुमने कुछ प्रॉमिसेस किए होंगे इन दिनों में कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम इस तरह से टाइम टेबल बना के पढ़ोगे और मेहनत करोगे, लेकिन क्या तुमने अपना 100% दिया? मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर करा होता तो ये सिचुएशन नहीं आती। प्रैक्टिकल रहते हैं ना, रियलिस्टिक पे बात करते हैं ना, ऊपर नीचे की बातें नहीं करते हैं। तुम जो इतने गम में बैठे हो, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या तुमने अपना 100% एफर्ट लगाया? 100% एफर्ट, 100%। मेरी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 100% एफर्ट का मतलब तुम और मैं दोनों जानते हैं। क्या तुमने अपना 100% एफर्ट लगाया? अगर तुमने अपना 100% एफर्ट नहीं लगाया तो तुम्हें 100% गिल्ट में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपना 100% एफर्ट लगाया हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने उस मंजिल तक ना पहुंचे जिसके लिए उसने दौड़ना शुरू किया था। शाहरुख खान ने ये चीज़ बोली है, अक्षय कुमार ने ये चीज़ बोली है, बिल गेट्स साहब ने ये बात बोली है, स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मेहनत करेगा, जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करेगा, जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो वो डिज़र्व करता है। देख, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन इस बात को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। तुम इस बात को मानो या ना मानो,
मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी इस बात को सुन लोगे तो मेरी गारंटी है, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि ये बात कुछ हो ना हो, तुम एक दिन शुरुआत ज़रूर कर लोगे। मेरे भाई, वो क्या है ना, ज़िंदगी के अंदर पागलपन ज़रूरी होता है। पागलपन पता है क्या होता है? एक बार हारे, दोबारा खड़े हो गए। 2 बार हारे, दोबारा खड़े हो गए। 3 बार हारे, दोबारा खड़े हो गए। 30 बार हारे, दोबारा खड़े हो गए। ये पागलपन सब लोग नहीं दिखा पाते, इसलिए इस दुनिया के अंदर सब कामयाब नहीं हो पाते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस जर्नी के अंदर जा रहे हो वो क्या कैटवॉक जर्नी है? एकदम आसानी से निकल जाएगी। लड्डू पड़े रास्ते में, जाकर उठाकर खा लो। भाई, नीट, आईआईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना आसान तो था ही नहीं कभी। ना आज है, ना कल है, ना किसी टाइम पे था। आसान तो कभी भी नहीं हुआ करता था। ये टफ है, तभी तो तुमने इसे चुना। आसान होता तो सब चुन लेते हैं। इस बात को अपने जहन के अंदर उतार लो कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, इस रास्ते में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। ये बात तो तुम्हें पता भी थी। अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देकर तुम्हारे टाइम वेस्ट करा रहा है, और वो टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा जिस टाइम के अंदर तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को एक कड़क इंसान बनाना है। वो समय तुम्हारा जाते जा रहा है, इसके बारे में सोचो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बदले, तुम्हारी ज़िंदगी बदले। मैं दिल से ये बात कहता हूँ कि हर इंसान दुनिया में कुछ अलग करने के लिए बना है, लेकिन वो अलग सिर्फ तभी कर पाएगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है जब वो इनिशिएटिव लेगा, शुरुआत करेगा, और जब वो खड़ा होगा उस सिचुएशन में, जिन सिचुएशनों में एक आम इंसान गिर जाता है। तुम अलग हो, इस बात का प्रमाण यहीं से तो आता है। तुम्हें क्या लगता है, इस चीज़ का सर्टिफिकेट बनाकर आएगा कि तुम अलग इंसान हो, तुमने बहुत ट्राई करा? भाई, कितना भी ट्राई कर लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, रिजल्ट्स की होती है। कोई तुम्हारा स्ट्रगल स्टोरी नहीं सुनेगा, सक्सेस स्टोरी सुनना पसंद करेगा। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में तब तक हार नहीं सकता जब तक वो कोशिश करना बंद न करते। अगर तुमने कोशिश करना बंद करा तो तुम हारोगे। अगर तुमने कोशिश को जारी रखा तो ये जर्नी वहीं जाकर ख़त्म होगी जिस लक्ष्य के लिए तुमने शुरुआत करी थी। मैं जाते जाते तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। मेरी इन बातों से अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुमने क्या कर लिया? इस लाइफ के अंदर तुमने अपना नाम कमाया तुम्हारे मम्मी पापा के सहारे, तुमने क्या कर लिया? तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अभी तक बहुत लोगों ने तुम्हारी मदद करी। तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुमने अपना 100% नहीं लगाया। तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम एक छोटी सी फेलियर को लेकर के बैठ गए, तुम क्या कर लोगे? सुनो मेरी बात, तुम्हें तसल्ली नहीं दूंगा, तुम्हारे मुंह पर बोलूंगा, साफ साफ बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा। मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, ये सब बकवास बातें होती हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर तुम्हारा काम चल रहा होगा ना तो तुम छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा होगा ना तो तुम फोड़ दोगे। अगर तुमने काम में जीना शुरू कर दिया, कम में जीना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे अंदर डिमोटिवेशन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। एक एग्जाम्पल बताऊं लास्ट, इस बात को अपने जहन में उतार लेना, ध्यान से सुनना। तो मम्मी की तबीयत खराब है, तुम हो अभी कानपुर के अंदर, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है दिल्ली के अंदर। सबसे पहले तुम दौड़ लगाओगे फ्लाइट के लिए, नहीं मिल रही। तुम दौड़ लगाओगे बस के लिए, नहीं मिल रही। तुम दौड़ लगाओगे ट्रेन के लिए, नहीं मिल रही। तुम दौड़ लगाओगे पैदल, हाँ तुम लगाओगे, क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचना है वो जरूरी है। जब हमारी जिंदगी के अंदर वो सिचुएशन मिलती है जो जरूरी होती है, तब हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा आ जाता है जो ऑप्शनल होता है, तो हम लोग डिप्रेशन का बहाना बना करके बैठ जाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, तुम अपने सपनों को लेकर, अपने सपनों की खातिर जग जाओ। तुम्हारे सपनों की खातिर मेहनत कर लो। तुम्हें क्या लगता है, अपना मन मार कर तुम जो इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग करते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, अपना टाइम पास करते हो, भले ही कुछ ना कर रहे हो, मोबाइल चलाओ ना चलाओ, खाली बैठ जाते हो, क्या किसी को पता नहीं चलता? मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी ये चीज़ें करता हूँ। लेकिन अंदर से
जब मेरी चीख निकलती है तब मैं वापस से अपने काम पे बैठ जाता हूँ। और अगर तुम अपने अंदर की चीख सुन के तुम भी अपने काम पे बैठ जाते हो ना, दुनिया में कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ इस बात को कि दुनिया को एक वॉरियर मिल गया। बस समय इस बात का है कि कब वो दुनिया के सामने बनकर आएगा। मैं हूँ विवेक रंजन। मैंने बहुत कुछ हो सकता है इस वीडियो में रूड बोल दिया हो, लेकिन कम समय में मुझे तुम्हें इस बात को रियलाइज़ कराना है कि तुम बेस्ट हो और जो तुम कर रहे हो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस दुनिया को इस वीडियो से क्या सीखने को मिल सकता है। मेरे फर्स्ट वीडियो पे जो आपने प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट्स करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं किसी का जीवन तो बदल रहा है, जिसका कारण मैं हूँ। मुझे लाने वाले ऊपर वाला है। उस ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है किसी न किसी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। मैं सिर्फ आपको उस मंजिल का रास्ता याद दिला रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आप क्या सीख पाएँ। तुम्हारा विवेक भैया।